ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सी जीसू को देखते हैं, जिसे डॉक्टर बताते हैं कि वो ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है। जो सुनकर जीसू शॉक्ड हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, वो आपके साथ नहीं आए क्या? जो सुनकर जीसू याद करती है, जो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। जीसू कुछ टाइम पहले एक लेडी से मिली, जो कि हमारे हीरो की ग्रैंड माँ है। वो जीसू से कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडसन की वाइफ हो। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मेरे ग्रैंडसन के साथ कोई कुछ करेगा तो उसकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। जीसू कहती है लेकिन मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। ग्रैंडमा कहती कि तुम टेंशन मत लो, मेरे ग्रैंडसन के जागने पर हम तुम्हारी हर तरह से हेल्प करेंगे। वो जीसू को एक कैंडल देती है। जीसू ये सब करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में होती है और वो उनकी सर्जरी कराना चाहती है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। जीसू कैंडल जलाने के बाद हमारे हीरो फू मोयान के साथ रोमांस करने लगती है और खुद उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसू सोच रही थी कि मैंने इसके साथ इतना सब किया, फिर भी ये जाग क्यों नहीं रहा है। तभी मोयान जीसू का हाथ पकड़कर पूछता है कि तुम कौन हो। जीसू कहती कि तुम्हारी वाइफ हूँ। मोयान कहता है कि निकलो यहाँ से और कभी दोबारा दिखना मत मुझे। जीसू सोचती है कि ये तो मुझे देखना भी नहीं चाहता। जीसू चली जाती है। मोयान बेड पर ब्लड स्टेन देखकर शॉक्ड हो जाता है। जीसू बाहर आकर ग्रैंडमा को बताती है कि आपका ग्रैंडसन जाग गया है। ग्रैंडमा खुश हो जाती है और मोयान को देखने चली जाती है। उनकी असिस्टेंट जीसू को बैंक कार्ड देती है, जिसे देखकर जीसू सोचती है कि अब मैं अपनी ग्रैंडमा की सर्जरी करा सकती हूँ। नेक्स्ट डे ही जीसू अपनी ग्रैंडमा की सर्जरी करवा लेती है, जो कि सक्सेसफुली हो जाती है। ग्रैंडमा पूछती कि इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। जीसू कह देती है कि ज़्यादा पैसे नहीं लगे सर्जरी में। ग्रैंडमा कहती कि मुझे डर था कहीं तुम कुछ गलत ना कर लो। जीसू को तभी वॉमिट होने लगी थी, जिसके बाद जीसू अपना चेकअप करवाने आई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है। डॉक्टर जीसू से पूछते हैं कि क्या वो इन बेबीज़ को रखना चाहती हैं। जीसू कहती कि हाँ बिल्कुल। डॉक्टर कहते कि तुम बहुत वीक हो, इसलिए तुम्हें एक इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए और उसे पेमेंट करने को कहते हैं। जीसू पेमेंट करने जाती है। वो काउंटर पर अपना कार्ड देती है, लेकिन उसके कार्ड में पैसे नहीं थे। जीसू फिर से ट्राई करने को कहती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी स्कॉलरशिप आई थी। सभी लोग जीसू को लाइन से हटने के लिए कहते हैं। जीसू साइड में आकर अपने डैड को कॉल करती है और पूछती कि आपने मेरे कार्ड से पैसे लिए हैं। डैड कहते हैं कि क्या करोगी तुम इतने पैसों का। जीसू कहती है कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डैड कहते हैं कि मैं रॉयल होटल में हूँ, यहाँ आओ मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ये बोलकर कॉल रख देते हैं। यहाँ पर जीसू के डैड एक आदमी से बात करते हैं और कहते कि मेरी बेटी अभी आ रही है, वो आपको खुश कर देगी। वो आदमी कहता है कि अगर वो मुझे एक चाइल्ड दे देती है तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। जो सुनकर जीसू के डैड खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जीसू होटल जाने के लिए रोड पर खड़ी थी। अभी वहाँ से मोयान निकलता है। वो जीसू को देखकर कार रुकवा लेता है। जीसू को लगता है कि ये कोई टैक्सी है, तो वो कार में बैठ जाती है। जीसू अपने बेबीज के बारे में सोच के रोने लगती है। वो मोयान से टिश्यू मांगती है। मोयान उसे अपना रुमाल देता है। जीसू कहती कि क्या ये कोई टैक्सी नहीं है। वो मोयान को पहचान नहीं पाती क्योंकि उस रात मोयान की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मोयान बताता है कि नहीं, लेकिन हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। जीसू कहती कि मैं आपको पे कर दूंगी। मोयान मना करता है, लेकिन जीसू कहती कि मैं आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहती। होटल आते ही जीसू मोयान को पैसे देकर चली जाती है। मोयान का असिस्टेंट कहता है कि क्या वो लड़की आपको पसंद आई। मोयान कहता है कि बकवास मत करो। असिस्टेंट कहता है कि आप अंदर जाओ, आपके लिए बहुत सी ब्यूटीफुल लड़कियां रेडी की है आज। मोयान कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि वो लड़की भी तो गई है अंदर, पता नहीं कितने लड़के उसे लाइक करने लग जाएंगे, वो क्यूट तो है ही। जो सुनते ही मोयान अंदर जाने के लिए मान जाता है। जीसू अंदर आती है और अपने डैड से पैसे देने को कहती है। डैड कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वो जीसू को उस आदमी के पास लाते हैं जिसका नाम देहाई है। देहाई जीसू को देखकर सोचता है कि ये सच में ब्यूटीफुल है। वो जीसू को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी मोयान आ जाता है और जीसू को अपनी साइड कर लेता है। देहाई मोयान से कहता है कि हम सब आपका ही वेट कर रहे थे। ये लड़की मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दी है, इसे छोड़ दो। लेकिन मोयान उसकी बात नहीं सुनता। डैड जीसू पर गुस्सा करने लगते हैं। वो जीसू को मारने भी वाले थे, लेकिन मोयान उन्हें रोक देता है। देहाई कहता है कि अगर ये लड़की आपको पसंद है तो आप इसे ले जा सकते हैं। वो मोयान को सब बताता है कि जीसू के डैड ने पैसों के लिए जीसू को सेल कर दिया है। जो सुनकर मोयान देहाई और उसके डैड को माफ़ी मांगने को कहता है और फिर उन दोनों को बाहर निकाल देता है। फिर मोयान अपने पार्टी वाले रूम में जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सबको बाहर जाने को बोल देता है। जीसू मोयान के बाहर आने का वेट कर रही थी क्योंकि उसे अंदर जाने को नहीं मिल रहा था। असिस्टेंट मोयान के पास आता है और कहता है कि आपको शादी नहीं करनी तो ऐसी लड़की ढूंढो जो आपको बेबी दे सके। मोयान कहता है कि मुझे पैसों से प्यार करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। तभी मोयान को चक्कर आने लगते हैं। असिस्टेंट कहता है कि आपको ड्रग देने की हिम्मत किसने कर दी। मोयान कहता है कि मैं रूम में जा रहा हूँ, कोई ऊपर ना आए। असिस्टेंट बाहर आता है और सोचता है कि ऐसे तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। असिस्टेंट जीसू से बात करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। वो जीसू को ऊपर ले जाता है और बिना कुछ बताए उसे वहाँ छोड़ के वापस आ जाता है। जीसू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आगे जाकर देखती है, तभी मोयान उसे रूम में खींच लेता है और किस करने लगता है।
जीसू मोयान को बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम मेरे पास क्यों आई। वो जीसू को किस करने लगता है और उसके मना करने पर भी मोयान जीसू के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसू बहुत रो रही थी और बताती है कि मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ, मुझे धोखे से बुलाया गया था। मोयान कहता है कि झूठ मत बोलो। वो जीसू के पैर में अपना ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है कि जब भी पैसे की ज़रूरत हो फू हाउस आ जाना। मोयान बाहर आता है और असिस्टेंट से कहता है कि उस लड़की को 10 मिलियन का चेक दो और उसके लिए कपड़े भी लेकर आओ। असिस्टेंट जीसू के पास जाता है और उसे चेक देकर कहता है कि अब तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी, और वो जीसू के लिए बहुत सारी ड्रेसेस और ज्वेलरी भी मंगवाता है। तभी जीसू को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसने अभी तक प्रेगनेंसी का इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया। जीसू असिस्टेंट से कहती है कि मुझे आप 30,000 उधार दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगी। असिस्टेंट उसे बहुत सारे पैसे दे देता है, लेकिन जीसू सिर्फ 30,000 लेकर चली जाती है। बाहर वो ग्रैंडमा से टकरा जाती है। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो जीसू से कहती कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुमने और मेरे ग्रैंडसन ने अभी तक मेरी सर्टिफिकेट नहीं लिया है। जीसू कहती कि मैं आपकी बहू बनने के लायक नहीं हूँ और वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा कहती कि मैं देखती हूँ किसने मेरी बहू को परेशान करने की हिम्मत की है। तभी मोयान वहाँ पर आता है और ग्रैंडमा से कहता है कि आपने मुझे कल ड्रग क्यों दिया और एक ऐसी लड़की भेजी जो प्रेग्नेंट थी। ग्रैंडमा कहती कि क्या जीसू प्रेग्नेंट है। वो मोयान को बताती कि ये वही लड़की है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चूज़ किया था और तुम जीसू की वजह से ही जाग पाए हो, वो बेबी तुम्हारा ही है। जो सुनकर मोयान तो शॉक्ड हो जाता है और असिस्टेंट से जीसू को ढूंढने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जीसू सोचती है कि इंजेक्शन लगवाने के बाद मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बेबी के लिए मुझे जॉब करनी पड़ेगी। इधर ग्रैंडमा बहुत परेशान हो रही थी। मोयान कहता है कि असिस्टेंट गया है ना उस लड़की को ढूंढना, आप इतनी परेशान क्यों हो। तभी असिस्टेंट आता है और मोयान से बताता है कि 2 महीने पहले वो लड़की जीसू ही थी जो अब ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। उसके पेरेंट्स उसे अबॉर्शन कराने के लिए फोर्स कर रहे हैं। आपको जल्दी हॉस्पिटल चलना चाहिए। मोयान कहता है कि किसी को उसकी हेल्प करने भेजो और कुछ पैसे भी दे दो। बेबीज के बर्थ के बाद मैं डीएनए टेस्ट करा लूंगा। जो सुनकर ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है और मोयान से कहती कि तुम पागल हो क्या, अगर तुम जल्दी नहीं जाओगे तो अपनी बहू और अपने ग्रैंड चाइल्ड को सेव करने में खुद चली जाऊंगी। मोयान कहता है कि वो उस दिन पैसों के लिए आई थी। स्टैंड बताता है कि बॉस उस लड़की को आप गलत समझ रहे हैं, मेरी गलती है, मैंने ही उस लड़की को आपको बचाने के लिए आपके पास भेज दिया था। उसने तो 10 मिलियन का चेक और कैश कुछ भी नहीं लिया। मोयान ये सुनकर असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगता है। ग्रैंडमा मोयान को जल्दी से हॉस्पिटल जाने को कहती है और मेड से जीसू के लिए रूम रेडी कराने को कहती है। मोयान रास्ते में सोचता है कि इसका मतलब कि जीसू सब सच बोल रही थी। वो हॉस्पिटल पहुंचता है और जीसू को उसके मॉम से बचा लेता है। वो जीसू से माफ़ी मांगता है। वो मिस्टर सी यानी कि जीसू के डैड से कहता है कि मैं इन बेबीज़ का फादर हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। मिस्टर सी कहते हैं कि नहीं, लेकिन मिसेस सी कहती कि अगर तुम मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो तो हमें 5 मिलियन दो। जीसू कहती कि मत देना पैसे हैं, इन दोनों ने मुझे ग्रैंडमा के पास छोड़ दिया था। मेरी ग्रैंडमा और मुझे मारने तक की धमकी देते थे। मैं इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। मिसेस सी गुस्से में जीसू और मोयान को बातें सुनाने लगती है। मिस्टर सी कहते कि मैं तुम्हें कब से चुप रहने को बोल रहा हूँ, ये फू ग्रुप के प्रेसिडेंट है। जो सुनते ही मिसेस सी मोयान से माफ़ी मांगने लगती है और कहती कि हमें छोड़ दो। जीसू कहती कि इन्हें माफ़ मत करना। इतने में वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर मोयान से बताते हैं कि जीसू बहुत वीक है, उसे एक मेडिसिन की ज़रूरत है। वो लेट नाइट तक काम करती है, इसीलिए उसकी बॉडी वीक हो चुकी है, लेकिन मेडिसिन देना ठीक नहीं होगा, उसे इंजेक्शन देना होगा। मोयान कहता है कि ठीक है, रेडी करो इंजेक्शन। थोड़ी देर में जीसू को होश आता है और वो सबसे पहले अपने बेबीज़ के बारे में पूछती है। मोयान कहता है कि सब ठीक है, टेंशन मत लो। जीसू कहती है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपके पैसे दे दूंगी, ये बेबीज़ मेरे हैं, आपका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। मोयान कहता है कि ये बेबीज़ मेरे ही हैं और तुम कह रही हो कि मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। जीसू सोचती है कि तो उस दिन वो लड़का यही था। नर्स जीसू को इंजेक्शन देती है। मोयान जीसू की आंखें बंद कर लेता है। नर्स कहती है कि वही इंजेक्शन है जो आपने अभी रेडी करने को कहा था, 2 मिलियन प्राइस है इसका। जो सुनकर जीसू तो शॉक्ड हो जाती है। मोयान कहता है कि मैं बाद में बात करूंगा इस बारे में। जीसू सोचती है कि ये मुझसे बहुत अलग है। तभी ग्रैंडमा आती है। वो जीसू को देखकर बहुत खुश थी। वो उसे अपना खानदानी स्टोन देती है जो लेने से जीसू मना कर रही थी, और गलती से उसके हाथ में वो स्टोन लग जाता है क्योंकि वो बहुत शार्प था। स्टैन कहता है कि ये फू फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने इसे खराब कर दिया। जीसू ग्रैंडमा से माफ़ी मांगने लगती है। ग्रैंडमा असिस्टेंट को कहती कि तुम बकवास क्यों कर रहे हो, मेरी बहू से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। वो जीसू से कहती कि कोई बात नहीं, मुझे ध्यान देना चाहिए था, ये स्टोन बहुत साफ हो गया है। ग्रैंडमा असिस्टेंट को वो स्टोन देती है कि इसे ठीक करा देना। ग्रैंडमा जीसू से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए। जीसू कहती कि मैं नहीं आ सकती अभी, मैं हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी की वजह से हूँ। ग्रैंडमा कहती कि मैंने घर पे पूरी मेडिकल टीम को बुला लिया है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा और ग्रैंड चाइल्ड का ध्यान रखूंगी। ग्रैंडमा मोयान को डांटने लगती है और कहती कि अपनी वाइफ को घर लेकर आना
मोयान जीसू को उठा लेता है। जीसू कहती कि मैं खुद चल सकती हूँ। मोयान कहता है कि इन सब की आदत डाल लो। मोयान जीसू को कार में बिठा देता है। जीसू सोचती है कि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पैसों के लिए बहुत परेशान थी, अब तो ये सब मुझे ड्रीम जैसा लग रहा है। मोयान जीसू के हाथ में मेडिसिन लगाने लगता है। जीसू कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? फिर वह आराम से मेडिसिन लगाने लगता है। घर आते ही मैट जीसू के लिए फ्लैट शूज लाती है। जीसू कहती कि मैं खुद पहन लूंगी। मोयान जीसू को शूज पहनाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे नीचे झुकने से बेबी के लिए खतरा हो सकता है। जीसू सोचती कि अच्छा तो ये सब बेबीज के लिए है। मोयान जीसू को अंदर लाता है। ग्रैंडमा जीसू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरी, ड्रेसेस, सब कुछ मंगवाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारे लिए है। जीसू कहती कि मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। ग्रैंडमा कहती कि तुम मेरी बहू हो, तुम्हारी केयर करना मेरा फ़र्ज़ है। अब तुम फू फैमिली की बहू हो तो ये सब तो ज़रूरी है। तभी एक मेड आती है और जीसू से कहती है कि आपके खाने के लिस्ट रेडी है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं खाती? जीसू कहती कि नहीं, मैं सब खा लेती हूँ। ग्रैंडमा जीसू से कहती कि तुम रूम में जाओ, तुम्हें एक इंजेक्शन लगवाना है क्योंकि तुम बहुत वीक हो। मोयान जीसू को उठा लेता है। जीसू कहती कि मैं खुद चल सकती हूँ। वो कहता है कि ग्रैंडमा गुस्सा करेंगे मुझ पर। ग्रैंडमा कहती कि मोयान कितना चेंज हो रहा है। मोयान जीसू को रूम में लेकर आता है। जीसू पूछती कि यहाँ इतनी सारी कैंडीज़ क्यों है? वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम इंजेक्शन लगवा लोगी तो मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। जीसू कहती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। वो कहता है कि तुम चेंज कर लो। जीसू चेंज करके आती है। तभी मोयान रूम में आता है। जीसू कहती कि मेरी हेल्प कर सकते हो आप। मोयान उसकी ड्रेस ठीक करने लगता है और फिर उसे हक कर लेता है। जीसू कहती कि ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि टेंशन मत लो, तुम आराम से रेस्ट करो, मैं सोफा पर सो जाऊंगा। जीसू सोचती है कि अगर बेबीज नहीं होते तो हम दोनों साथ में रहते ही नहीं कभी। जीसू को अब रात में सपने आ रहे थे और वो डर की वजह से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर मोयान आ जाता है। उसके हाथ में गन थी, वो गन छुपा लेता है। जीसू कहती कि बस एक बुरा सपना था। मोयान उसे हक करके कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जीसू सोचती कि इसके पास गन क्यों है। मोयान कहता कि तुम क्या सोच रही हो? जीसू कहती कि मुझे लग रहा है कि मैं सो जाऊंगी तो ये सब गायब हो जाएगा। मोयान कहता कि ऐसा नहीं होगा, तुम सो जाओ, वरना मैं तुम्हें तब तक किस करूंगा जब तक तुम सो नहीं जाओगी। जीसू कहती कि मैं सो रही हूँ। वो कहता कि मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर वो कहता कि मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। वो कहती कि सच में। मोयान कहता कि ये बुक मैंने बेबीज़ के लिए ही ली है। फिर वो जीसू को स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर में जीसू सो जाती है। तभी असिस्टेंट मोयान को बुलाने आता है। मोयान बाहर आता है। असिस्टेंट बताते कि हमने उस आदमी को पकड़ लिया है। वो जरूर तभी अंदर आया होगा जब बॉडीगार्ड्स अपनी शिफ्ट चेंज कर रहे थे। हो सकता है ये किसी का आदमी हो जिसने आपको पहले पॉइजन दिया था। मोयान कहते कि मैं देखता हूँ। जीसू ये सब सुन रही थी और सोचती है कि ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। अब मोयान उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने का सोचने की। वो आदमी कहता है कि मैं आपको मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मैं बॉडीगार्ड्स को चकमा दे सकता हूँ लेकिन आपको नहीं मार सकता। मुझे बस ऑर्डर मिला था यहाँ की सिक्योरिटी चेक करने आने का। जीसू ये सब सुन रही थी। मोयान कहते कि बताओ तुम्हें किसने कहा ये सब करने को। वो आदमी बताने से मना कर देता है। मोयान उसके पास जाता है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो पूछता है कि कौन है वहाँ। जीसू बाहर आकर कहती है कि बस मुझे टेंशन थी कि आप किसी प्रॉब्लम में ना हो। मोयान कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। जीसू को अजीब लगने लगता है। मोयान जीसू को रूम में चलने को कहता है। रूम में आकर जीसू पूछती है कि क्या कोई आपको मारना चाहता है। मोयान कहता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं लेकिन टेंशन मत लो, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। जीसू सोचती कि इसीलिए ये अपने पास वो बुद्धिस्ट ब्रेसलेट रखता था लेकिन मैंने उसे तोड़ दिया है। लिंगसेन टेम्पल बहुत ही अच्छा है, मैं वहाँ से एक और लाकर मोयान को दे दूंगी। नेक्स्ट डे मोयान जीसू को एक नेकलेस देता है और कहता है कि ये अच्छा लग रहा है तुम पर। जीसू कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे बाहर जाना है। मेड बताती कि डॉक्टर आज आपको प्रेगनेंसी प्रिजर्विंग इंजेक्शन देगी। मोयान कहता है कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे एक मीटिंग में जाना है तो मैं ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। जीसू कहती कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। टेम्पल के बाहर जीसू की कुछ क्लासमेट बातें कर रही थी जिसमें से एक का नाम यून था। वो लड़कियां जैसे ही जीसू को वहाँ पर देखती है उसके बारे में बातें करने लगती है। यून कहती है कि तुम यहाँ अपने बेबी के लिए प्रे करने आई हो ना, इसका मतलब तुम सच में प्रेग्नेंट हो। जीसू कहती कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो। यून कहती कि कैसे लेना देना नहीं है, तुम जैसी बेशरम लड़की हमारी क्लासमेट कैसे बन सकती है। वो जीसू को धक्का दे देती है और कहती कि तुम पैसों के लिए लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करती हो, तुम जैसी लड़की टेम्पल में जाने के लायक नहीं है। जीसू कहती कि मैंने पैसों के लिए कुछ नहीं किया, अब वो लोग मेरी फैमिली है। यून कहती कि अच्छा, किसी ओल्ड मैन ने ही तुम्हें अपने साथ रखा होगा या उस ओल्ड मैन ने तुम्हारे लिए कुछ लिया। जीसू अपना नेकलेस दिखाने लगती है। यून के फ्रेंड्स कहती है कि ये तो ब्लू डायमंड नेकलेस है, कम से कम 40 मिलियन का होगा। यून कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उस ओल्ड मैन ने इसे फेक नेकलेस दिया है, वैसे भी ये बेवकूफ़ और गरीब है। जीसू सोचती है कि मोयान के लिए मैं सूटेबल नहीं हूँ, उसे किसी रिच लड़की से शादी करनी थी।
जीसू कहती कि तुम लोग मुझे इतना बेकार समझती हो, तो मेरे सामने से हट जाओ ना, मुझे अपना काम करने दो। यून कहती है कि हम तुम्हें अंदर क्यों जाने दें, तुम यही विश करने आई हो ना कि तुम्हें बॉय हो, जाओ अपने उस ओल्ड मैन के साथ और नाइट स्पेंड कर लो उसके साथ, फिर तुम्हें बॉय हो जाएगा शायद। सभी लड़कियां हंसने लगती हैं। जीसू कहती कि वो ओल्ड मैन नहीं है। यून कहती कि अच्छा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई हैंडसम लड़का है, बताओ कौन है। तभी वहाँ पर मोयान आता है। सभी लड़कियां उसकी कार देखकर ही शॉक्ड हो जाती हैं। एक लड़की कहती कि यून, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो रिच है ना, कहीं वो तुम्हें पिक करने तो नहीं आया। यून सोचती है कि उसके पास तो कोई अच्छी कार है ही नहीं। मोयान कार से बाहर आता है। सभी कहती कि ये कितना हैंडसम है, हमारी यूनिवर्सिटी में कोई इतना हैंडसम लड़का नहीं है। मोयान आकर जीसू का हाथ देखने लगता है, जो देखकर जीसू की क्लासमेट्स हैरान हो जाती है। मोयान कहता कि किसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की है। जीसू कहती कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मैन जीसू को घर चलने को कहता है। यून मोयान को रोककर कहती है कि ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, पता नहीं किससे प्रेग्नेंट हो गई और अब तुम्हें फंसाना चाहती है। मोयान कहते कि ये मेरी वाइफ है और मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडीगार्ड्स यून और उसकी फ्रेंड्स को ले जाते हैं। मोयान जीसू से कहता है कि क्या तुम टेम्पल जाना चाहती थी। एस्टेंट कहता है कि डॉक्टर ने मैडम को ज़्यादा चलने से मना किया है, हमें घर चलना चाहिए। मोयान जीसू को उठा लेता है। जीसू कहती कि क्या कर रहे हो आप। मोयान कहता है कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जीसू कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मेरी एज पर मत जाओ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। रास्ते में असिस्टेंट और बॉडीगार्ड बहुत थक जाते हैं। मोयान कहता है कि कितने वीक हो तुम लोग। जीसू कहती कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लेते हैं। फिर वो असिस्टेंट से पूछती कि हमें और कितना टाइम लगेगा। मोयान पूछता है कि तुम्हें क्यों जाना है वहाँ पर, क्या तुम बुद्धिज्म में बिलीव करती हो। जीसू कहती कि नहीं, मैं आपके लिए बुद्धिस्ट ब्रेसलेट लेने आई हूँ। मोयान कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं कहा, मुझे भी इसमें भरोसा नहीं है। जीसू कहती है कि तो आप फिर वो बुद्धिस्ट ब्रेसलेट क्यों रखते थे। असिस्टेंट कहता है कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसने बॉस को उनकी सेफ्टी के लिए दिया था। मोयान असिस्टेंट को आगे बोलने से रोक देता है और जीसू से कहता है कि मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूँ। जीसू मना कर देती है और सोचती है कि जरूर वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है मोयान के लिए। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा जीसू से पूछती कि तुम अपसेट क्यों हो, मैंने कुछ कहा है तुम्हें। जीसू कहती कि नहीं, मिस्टर फू बहुत अच्छे हैं। ग्रैंडमा कहती है कि अब उसे मिस्टर फू या मास्टर मत बोलो, तुम्हारा हस्बैंड है वो, तो हस्बैंड ही कहा करो। मोयान कहता है कि कोई बात नहीं, उसे फोर्स मत करो आप। जीसू कहती कि अब मुझसे और नहीं खाया जा रहा, लेकिन ये वेस्ट हो जाएगा। मोयान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम नहीं खाना चाहती तो इसे छोड़ दो। मोयान खुद जीसू का बचा हुआ खाना खा लेता है। नेक्स्ट सीन में मोयान जीसू को प्रपोज करने के लिए खुद रिंग डिजाइन कर रहा था, जिसके लिए असिस्टेंट एक बहुत ही फेमस और रेयर स्टोन लेकर आता है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था और वर्ल्ड में कम ही मिलता है। मोयान कहता है कि दिखने में भी ठीक है ये, इसे डिज़ाइन के लिए भेज दो। असिस्टेंट कहता है कि क्या आप सच में मिसी को प्रपोज करना चाहते हैं। मोयान कहता है कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, आप बहुत चेंज भी हो गए हो। वैसे इस आदमी का क्या करना है जिसे हमने पकड़ा है। मोयान कहता है कि अभी उसे मारो मत, बस उसे हमारे पास ही रखो। मोयान जीसू की आवाज़ सुनकर डिज़ाइन छुपाने लगता है। जीसू मोयान के लिए मिल्क लेकर आई थी। गलती से वो मोयान के सूट पर मिल्क गिरा देती है और उसे साफ करने लगती है। जीसू की नज़र उन वेडिंग रिंग के डिज़ाइन पर चली जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या मोयान किसी से शादी करने वाला है। मोयान जीसू को अपने क्लोज करके उसे किस करने लगता है, लेकिन जीसू बहुत अपसेट हो जाती है। मोयान पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। जीसू कहती कि मुझे रेस्ट करना है और अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जीसू मैट को बातें करते हुए सुन लेती है। सभी बातें कर रही थी कि पार्टी के लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें आई हैं, वाइन तो 1 मिलियन तक की आई है। फिर वो लोग उस रिंग की बातें भी करने लगती है। असिस्टेंट मैट से कहता है कि तुम सब बातें करना बंद करो, मिसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जीसू सोचती है कि मोयान किसी को प्रपोज करने वाला है, मैं क्यों ये सब देखो, अच्छा होगा मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। नेक्स्ट सीन में फू हाउस के कुछ गार्ड्स बाहर थे। उनका लीडर सभी को बता रहा था कि हमें किसी भी अनजान को पार्टी में नहीं जाने देना है, पता नहीं कौन मिस्टर फू को नुकसान पहुंचा दे। जीसू बाहर आती है, उसे याद आता है कि मोयान को नेकलेस वापस नहीं किया। वो घर जाने लगती है। गार्ड्स का लीडर जीसू के पास आकर कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती। जीसू कहती कि मैं अंदर से ही आई हूँ, मुझे मिस्टर फू को ये नेकलेस देना है। लीडर कहता है कि झूठ मत बोलो, मैंने तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। जीसू कहती कि मैं यही रहती हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ये नेकलेस वापस करके आने दो। वो लीडर जीसू का मजाक उड़ाने लगता है और उसे परेशान भी करता है। तभी असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और उस लीडर को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें टच करने की, तुम्हें पता भी है ये कौन है। असिस्टेंट उस लीडर को जॉब से निकाल देता है और जीसू से कहता है कि ये घर के पीछे के गार्ड्स हैं जो आगे नहीं आते, इसीलिए आपको पहचान नहीं पाए, लेकिन आज के बाद पूरी सिटी आपको जान जाएगी। जीसू कहती है क्या मतलब। असिस्टेंट कहता है कि आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पार्टी स्टार्ट हो गई है, मेरे साथ चले। नेक्स्ट सीन में यून भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आई थी, जिसका नाम चैन होता है। यून कहती कि मैंने ऐसी पार्टी पहले कभी नहीं देखी। चैन कहता है कि मिस्टर फू की पार्टीज में फेमस और रिच लोग ही आ सकते हैं, मेरे डैड को भी इनविटेशन मिला था, बिना इनविटेशन के यहाँ कोई नहीं आ सकता। यून कहती है कि क्या मैं मिस्टर फू को देख पाऊंगी।
चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी यून जीसू को अंदर आते हुए देख लेती है। चैन कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो? यून बताती है कि ये किसी लड़के से प्रेग्नेंट हो गई है और इसने मेरी इंसल्ट भी की थी। चैन कहता है कि अच्छा चलो देखते हैं। वो लोग जीसू को परेशान करने लगते हैं। चैन को जीसू के पास मोयान का ब्रेसलेट मिलता है। एक लड़का बताता है कि ये तो मिस्टर फू का ब्रेसलेट है। यून और चैन कहने लगते हैं कि जीसू ने चोरी की है। जीसू कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है। यून कहती है कि तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जीसू सोचती है कि मैं कुछ नहीं बोल सकती। मोयान आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी। यून कहती है कि इस लड़की ने और कुछ भी चुराया होगा, हमें इसकी तलाशी लेनी चाहिए। यून चैन से कहती कि क्यों ना हम इसके कपड़ों को चेक करें। चैन जीसू के साथ जबरदस्ती करने लगता है, ये देखने के लिए कि क्या उसने कुछ चुराया है। तभी वहाँ पर मोयान आ जाता है। वो चैन को मारकर जीसू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जीसू कहती है कि ये बुद्धिस्ट बिट्स फिर से ख़राब हो गई। मोयान कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हें इन बिट्स की टेंशन क्यों है? जीसू कहती कि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। यून चैन से कहती कि इस लड़के ने भी मुझे परेशान किया था, तुम इन दोनों को बाहर निकालो। मोयान चैन से कहता है कि ये तुम्हारे साथ है। चैन कहता है कि नहीं मिस्टर फू, मैं इस लड़की को नहीं जानता। यून शॉक्ड हो जाती है कि मोयान ही मिस्टर फू है। वो सभी लोग मोयान से माफ़ी मांगने लगते हैं। मोयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की? जीसू कहती कि इन्हें छोड़ दो। मोयान कहता है कि जीसू वो लड़की है जिसे मैंने चूज़ किया है, आज के बाद मेरी वाइफ को बुली मत करना। वो असिस्टेंट से कहता है कि इनके ग्रुप से सभी कॉपरेशन कैंसिल कर दो। असिस्टेंट बताता है कि सभी गेस्ट आ चुके हैं। मोयान जीसू को अपने साथ ले जाता है और उसे रेडी होने को कहता है। जीसू रेडी होते टाइम मोयान के बारे में सोचती है और कहती है कि आज रियल मिसेस फू आने वाली है। तभी मोयान जीसू को हक कर लेता है। जीसू कहती कि आप यहाँ। मोयान कहता है कि मैं देखने आया था तुम रेडी हुई या नहीं। जीसू कहती कि आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? मोयान कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या इसे परेशान करना कहता है। वो जीसू से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? जीसू कहती कि नहीं तो। वो कहता है कि कुछ दिनों से तुम अपसेट हो, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? तुम मुझे बताओ। जीसू कहती कि नहीं। मोयान उसे किस करता है और कहता है कि चुप हो जाओ वरना मैं किस करता रहूँगा। जीसू कहती कि आप बाहर जाओ, मैं रेडी होकर आ रही हूँ। मोयान कहता है कि जल्दी आना, मैं आज तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा जिन्होंने मुझे वो ब्रेसलेट दिया था। नेक्स्ट सीन में जीसू रेडी होकर नीचे आती है। वो मोयान को एक लड़की के साथ देखकर सोचती है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, मोयान के साथ अच्छी भी लग रही है। तभी वो उस ब्रेसलेट को अपने पास रखता था। मोयान उसे साथ चलने को कहता है लेकिन वो मना कर देती है। जब जीसू आती है सभी लोग मोयान के बारे में बात करने लगते हैं। ये मिस जैन की तरह सेम नेकलेस इस लड़की को कहाँ से मिल गया? मिस जैन पर नेकलेस सूट कर रहे हैं लेकिन इस लड़की का तो फेक ही होगा ये नेकलेस। जीसू नेकलेस उतारने लगती है लेकिन मोयान मना कर देता है। मोयान को कुछ काम था तो वो जीसू को मिस जैन के पास छोड़ देता है। तब भी कुछ लोग जीसू का मजाक उड़ा रहे थे। जीसू मिस जैन से कहती कि मुझे नहीं पता था कि आप भी ये नेकलेस पहन कर आएगी, वरना मैं नहीं पहन कर आती। तभी फायरवर्क की आवाज़ आती है। मिस जैन पूल में गिरने वाली थी। जीसू उन्हें बचाने की कोशिश करती है और वो भी पानी में गिर जाती है। मोयान जीसू को बाहर लाता है। जीसू मिस जैन को भी बाहर निकालने को कहती है। मोयान कहता है कि वो स्विमिंग कर सकती है। मिस जैन बाहर आकर सभी को एक एक थप्पड़ मारती है और कहती कि आज के बाद ऐसा कुछ मत कहना। फिर वो मोयान से कहती है कि तुम बताकर जाते कि फायरवर्क जलाने जा रहे हो, तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है इनकी आवाज़ से। अब मेरा मेकअप भी खराब हो गया। मोयान कहता है कि अब आप और भी ब्यूटीफुल लग रही हो। जीसू सोचती है कि ये कभी किसी से ऐसी बात नहीं करता। मिस जैन जीसू को चेंज करने को कहती है। वो दोनों जीसू के रूम में आते हैं। मिस जैन कहती है कि मैं एक ड्रेस ले सकती हूँ ना? जीसू कहती कि हाँ ये सब आपकी ही है। मिस जैन कहती कि मतलब? जीसू कहती कि मुझे मिस्टर फू ने अपने साथ रखा है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी उनका है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मिस जैन कहती है कि तुम उसे मिस्टर फू क्यों कहती हो और तुम यहाँ से क्यों जाओगी? जीसू कहती कि आप और मिस्टर फू परफेक्ट मैच है, मैं आपके बीच में नहीं आऊँगी कभी। मिस जैन कहती कि तुम गलत समझ रही हो, रेडी हो जाओ फिर मोयान ही सब बताएगा। जीसू और मिस जैन नीचे आती है। वो मोयान से कहती कि तुम्हारी वाइफ हमें कपल समझकर जेलस हो रही है। जीसू कहती कि नहीं ऐसा नहीं है। मोयान कहता कि तुम इसलिए इतने दिनों से अपसेट हो। मिस जैन कहती है कि मेरा और मोयान के डैड का डिवोर्स बहुत जल्दी हो गया था, मैं मोयान की बायोलॉजिकल मदर हूँ। जो सुनकर जीसू शॉक्ड हो जाती है। मोयान कहता कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए रेडी किया है। मिस जैन कहती है कि मैं फू फैमिली के पास कभी नहीं आती हूँ, आज सिर्फ तुम्हें देखने यहाँ पर आई थी। मोयान जीसू को सबके सामने प्रपोज करता है। सभी लोग उस रिंग की तारीफ करने लगते हैं। असिस्टेंट कहता है कि जब बॉस ने सुना कि आपको टेंपल में वो लड़कियां बुली कर रही हैं, इसलिए आज ये पार्टी रखी ताकि सभी को आपके बारे में पता चले। जैन कहती है कि जब हम दोनों पूल में गिरे मोयान ने तुम्हें पहले सेव किया, तुम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ग्रैंडमा भी कहती है कि सिर्फ तुम ही मेरी बहू बनने के लायक हो। जीसू प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। मोयान जीसू को रिंग पहनाकर हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जीसू को उसके क्लास मॉनिटर का कॉल आता है कि वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही है।
तभी मोयान जोर से वाइफ बोलता हुआ रूम में आ जाता है। जीसू कॉल रख देती है और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। मोयान कहता है कि अपनी वाइफ को वाइफ नहीं तो क्या बोलूँ। जीसू कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यूनिवर्सिटी में किसी को भी पता चले कि मेरी शादी हो गई है। मोयान कहता है कि क्यों, क्या ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। जीसू कहती है कि ऐसा नहीं है। मोयान जीसू से उसका फ़ोन लेकर उन दोनों के हाथ की फ़ोटो जीसू के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देता है और फिर रूम से चला जाता है। जीसू उसके जाते ही पोस्ट का नोट चेंज करने लगती है। इधर मोयान काम कर रहा था। वो कैमरा में जीसू को नोट चेंज करते देख लेता है और तुरंत उसे कॉल करके कहता है कि मैं सब देख रहा हूँ। जीसू कैमरा देखकर शॉक्ड हो जाती है। मोयान कहता है कि फू हाउस में हर जगह कैमरास हैं। जीसू सोचती कि मैं सब खराब कर दूंगी। मोयान पूछता है कि खाना खाया तुमने। वो कहती कि नहीं। वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर वो असिस्टेंट को घर चलने को कहता है। सारे बॉडीगार्ड सोचते हैं कि बॉस कितने चेंज हो गए हैं। मोयान घर आता है और जीसू के साथ खाना खाता है। जीसू ज़्यादा खाना नहीं खाती। मोयान मैट से कहता है कि क्या डॉक्टर डेली इसे चेक नहीं करते हैं। जीसू कहती कि इनकी कोई गलती नहीं है, वो मुझे ही ये सब अच्छा नहीं लगता और मैं खा भी नहीं पाती ज़्यादा। मोयान जीसू को किचन में ले जाता है और खुद उसके लिए नूडल्स बनाने लगता है, जो देखकर असिस्टेंट मोयान की वीडियो बनाने लगता है। मैट्स कहती है कि हम हेल्प कर देते हैं, लेकिन मोयान मना कर देता है। जीसू भी बाहर आने लगती है। मोयान कहता है कि तुम्हारे लिए ही कुक कर रहा हूँ, तुम कहाँ चली मेरी हेल्प करो। जीसू कहती कि मुझे नहीं पता था आप कुकिंग भी करते हैं। मोयान कहता है कि तुम्हारी केयर तो मुझे करनी पड़ेगी ना। तभी जीसू को फिर से उसके क्लासमेट का कॉल आ जाता है। जीसू बाहर आकर बात करती है। क्लासमेट पूछता है कि तुम किस लड़के के साथ हो, मैंने सुना है कि वो कोई ओल्ड मैन है। जीसू कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प और केयर की है हमेशा, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है। क्लासमेट कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो आदमी अच्छा इंसान है? वो है कौन और तुम्हारा क्या रिलेशन है उससे? मोयान जीसू से फ़ोन लेके कहता है कि मेरी वाइफ को अब परेशान मत करना, समझे, और कॉल रख देता है। वो जीसू को खाना खाने को कहता है, लेकिन जीसू मना करके कहती है कि आपने मेरे क्लासमेट से ऐसे बात क्यों की है। वो कहता है कि मैं लड़कों को जानता हूँ वो क्या सोचते हैं, और ये तो किसी रीजन से ही तुम्हें डेली कॉल करता है ना। जीसू कहती कि क्या आपको लगता है कि दुनिया में सभी लड़के एक जैसे होते हैं? क्या मेरा कोई अच्छा फ्रेंड नहीं हो सकता? वो मेरा क्लासमेट है। मोयान कहता है कि मुझसे बेकार की बातें मत करो और खाना खाओ। जीसू कहती कि नहीं खाना मुझे। मोयान असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि अगर तुमने अपनी मैडम को ये नूडल्स नहीं खिलाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। असिस्टेंट जीसू से रिक्वेस्ट करने लगता है, फिर जीसू नूडल्स खाने लगती है। नेक्स्ट सीन में मैट जीसू से कहती है कि बॉस ने आपको रेस्ट करने को कहा है। जीसू कहती कि मिस्टर फू कहाँ पर है। मैट कहती कि उन्होंने कहा है कि मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जीसू मोयान के पास चली जाती है। मोयान असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मैं और लगता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि आप तो बहुत हैंडसम और चार्मिंग है बॉस। मोयान कहता है कि तो यूनिवर्सिटी के लड़के मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं क्या? असिस्टेंट कहता है कि आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ऐसा कहना आपकी इंसल्ट ही है। मोयान कहता है कि तो जीसू मुझसे प्रेग्नेंट क्यों हुई। ये लाइन जीसू सुन लेती है और सोचती है कि मोयान मेरे साथ अच्छा है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी उसे दर्द होने लगता है। मैट मोयान को आवाज़ देती है। मोयान उसे रूम में लेकर आता है। डॉक्टर बताते हैं कि टेंशन की वजह से जीसू को पेन हो रहा है, यहाँ तक कि जीसू और बेबीज बहुत वीक है, पता नहीं कब तक होश आएगा उसे। ग्रैंडमा मोयान पर गुस्सा करने लगती है कि अगर जीसू या बेबीज को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। मोयान मिस जैन से कहता है कि मॉम आपने मुझे वो बुद्धिस्ट बिट्स ब्रेसलेट दिया था ना, उसे सब ठीक हो जाता है ना, तो मैं जीसू के लिए उसे लेकर आऊँगा। मिस जैन कहती है कि लेकिन तुम्हें तो इन सब में भरोसा नहीं है ना। मोयान कहता है कि जीसू के लिए मैं एक बार इस पर भरोसा करना चाहता हूँ, आप जीसू का ध्यान रखना मेरे आने तक। असिस्टेंट मोयान से कहता है कि बहुत स्नो गिर रही है, लेकिन मोयान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन वो असिस्टेंट के साथ लिंगसन माउंटेन चला जाता है। मोयान घुटनों पर बैठकर प्रे करता हुआ टेंपल तक पहुंच जाता है। असिस्टेंट कहता है कि मैं डोर ओपन करता हूँ, लेकिन मोयान कहता है कि किसी को परेशान मत करो, हम मॉर्निंग तक डोर ओपन होने का वेट करेंगे। मोयान और असिस्टेंट टेंपल के बाहर ही वेट करने लगते हैं। इधर ग्रैंडमा काफ़ी गुस्से में थी, तभी मोयान आ जाता है। वो रूम में जाकर जीसू को ब्रेसलेट पहनाकर प्रे करने लगता है। जीसू को होश भी आ जाता है। मोयान कहता है कि मुझे लगा कि तुम अब होश में नहीं आओगी। जीसू कहती कि ये मेरी गलती है, मुझे पता है आपने मेरे अच्छे के लिए ही सब कहा था, लेकिन वो लड़का मेरा क्लासमेट है, बस मैं उसे लाइक नहीं करती। मोयान पूछता है तो तुम किसे लाइक करती हो। जीसू कहती है कि ये ब्रेसलेट कौन लाया। मोयान बताता है कि ये तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ। जीसू कहती कि आप तो इन सब में भरोसा नहीं करते ना। मोयान कहता है कि अब करता हूँ भरोसा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर आ गए हैं। मोयान रूम से जाने लगता है। जीसू उसे रोक कर कहती कि आपने पूछा ना कि मैं किसे लाइक करती हूँ। वो मोयान को आई लाइक यू कहती है। मोयान तो खुश हो जाता है और उसे किस करके बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीसू मोयान के पास आती है। मोयान पूछता है कि सोई नहीं तुम। वो कहती कि अभी मैं ठीक हूँ। मोयान उसे खुद डिज़ाइन किया हुआ वेडिंग स्टेज डेकोरेशन दिखाता है। जीसू कहती कि ये किसके लिए है। मोयान कहता है कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो हम वेडिंग करेंगे। तुम्हारे सभी क्लासमेट को इनवाइट करना है, तुम्हारे मॉनिटर को भी। जीसू कहती कि ठीक है।
मोयन जीसू के क्लोज जाता है और किस करने लगता है। जीसू रूम में चलने को कहती है। मोयन जीसू को रूम में लाता है और कहता है कि तुम सो जाओ, मैं कोल्ड शावर लूंगा। जीसू कहती है कि क्यों। वो उसे अपनी बॉडी टच करा के कहता है क्योंकि मैं बहुत हॉट हूँ। फिर वो शावर लेने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीसू दो मेट्स को बात करते हुए सुन लेती है कि कल बॉस ने कई बार कोल्ड शावर लिया। दूसरी मेट कहती कि हाँ मिस्सी प्रेग्नेंट है ना, तो बॉस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ऐसी प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत से हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करते हैं। असिस्टेंट उन दोनों को बकवास करने से रोकता है। तभी मोयान आता है। वो जीसू से कहता है कि रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ फ्रेंड से मिलवाने ले जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। मोयन की एक क्लासमेट जीसू को कुछ खाने को देती है। मोयन कहता है कि प्रेगनेंसी में इसे नहीं खा सकते हैं। उनका क्लासमेट कहता है कि तुम तो बहुत केयर करते हो अपनी वाइफ की। मोयन कहता है कि जब तुम्हारी वाइफ आएगी तब पता चलेगा। वो क्लासमेट दूसरे लड़कों को कहता है कि एक ये है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और ये दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। वो लड़का कहता है कि प्रेग्नेंट वाइफ से अजीब सी स्मेल आती है और टच भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मुझ जैसा यंग लड़का कैसे कंट्रोल कर सकता है। मोयन कहता है कि बकवास मत करो। वो जीसू को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे क्लासमेट इतने चेंज हो गए हैं। वो जीसू को घर चलने को कहता है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट जीसू के पास आता है और बताता है कि बॉस ने आपके लिए पर्सनल केयर टेकर को हायर किया है। जीसू उस लड़की को देखकर सोचती है कि ये तो लिली है जो एक एक्ट्रेस है, ये केयर टेकर कब से बन गई। जीसू असिस्टेंट से कहती है कि ये मिस्टर फू ने किया है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ क्योंकि वो इस टाइम थोड़े बिजी हैं, कि आपको केयर टेकर चेंज करनी है। जीसू कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। लिली जीसू के पैरों की मसाज करने लगती है। जीसू कहती है कि तुमने ये काम कब स्टार्ट किया। लिली कहती है कि आज मेरा फर्स्ट डे ही है, मैं फू हाउस में रुकने के लिए ऐसा कर रही हूँ। जीसू कहती कि कुछ और काम करो, मैं ठीक हूँ। लिली कहती कि ठीक है, शायद किसी और को मेरी ज़रूरत होगी। लिली मोयान के पास जाती है। मोयान कहता कि तुम्हें मैंने टीवी शो में देखा है, शायद तुम न्यू केयर टेकर हो ना। लिली कहती है कि क्या आप मुझे क्लोज से नहीं देखना चाहते। मोयान लिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जीसू बाहर उन दोनों की बातें सुन रही थी। लिली कहती कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, आपने अभी जिस ड्रामा में इन्वेस्ट किया है उसकी फीमेल लीड मैं ही हूँ। मोयन कहता है तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लिली कहती कि तुम एक पुअर लड़की से मैरिज कर रहे हो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना। वो अभी कुछ कर भी नहीं सकती, क्या मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। मोयान कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ। लिली कहती है कि क्या वो मुझसे अच्छी है। मोयान कहता है कि वो और तुम दोनों बहुत अलग हो। जीसू सोचती है कि क्या मिस्टर फू को लिली पसंद है, आखिर वो एक स्टार है। तभी जीसू को दर्द होने लगता है। मोयन बाहर आता है और जीसू को रूम में ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि जीसू को 3 बेबीज होने वाले हैं, उसकी केयर करने की बहुत ज़रूरत है, उसे बिल्कुल भी टेंशन मत दो और रेस्ट करने दो। ग्रैंडमा फिर से मोयन पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि अगर तुम अच्छे हस्बैंड नहीं बन सकते तो जीसू को जाने दो। जैन ग्रैंडमा से कहती कि आप टेंशन मत लो और उन्हें रूम में ले जाती है। मोयन जीसू से कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतनी अपसेट हो तुम। जीसू कहती कि कुछ नहीं है। मोयन कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी और बेबी की केयर करने की। जीसू कहती कि बेबी की केयर करना, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जो सुनकर मोयन ग्रैंडमा की बात याद करने लगता है। जीसू सोचती है कि मैं इनके लायक नहीं हूँ। वो मोयन से कहती कि मैं हमेशा आपके हिसाब से नहीं रहना चाहती। मोयन बाहर आता है और असिस्टेंट से 5 मिलियन रेडी करने को कहता है। वो रो भी रहा था। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या हुआ। मोयन कहता है कि मैं जीसू की केयर नहीं कर पाता, मैं उसकी लाइफ बर्बाद क्यों करूँ। वो जो करना चाहती है कर सकती है, बस ध्यान रखना उसको कुछ कमी ना हो। मोयन वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। इधर जीसू भी रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसू असिस्टेंट से कहती है कि इतनी सारी डिश क्यों बनाई है। असिस्टेंट कहता है कि आपको जो पसंद है वो आप खा सकती हैं। जीसू मोयन के बारे में पूछती है। असिस्टेंट कहता है कि वो सुबह ही कंपनी चले गए और हाँ अगर आपको बाहर जाना है तो आप जा सकती हो। जीसू कहती है कि क्या बहन मेरी टेंशन नहीं है। जीसू बाहर आती है तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। जीसू बात करने से मना कर देती है, लेकिन मिस्टर सी कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है। जीसू कहती है कि वैसे भी वो मुझसे नफरत करती है। मिस्टर सी कहते हैं कि हम दोनों बहुत अपसेट हैं कि हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। कुछ दिन पहले तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। जीसू कहती कि मुझे कोई मतलब नहीं है। मिस्टर सी कहते कि अच्छा अपनी ग्रैंडमा से तो मिल लो, वो भी बहुत मिस करती है तुम्हें। जीसू ग्रैंडमा का नाम सुनते ही जाने को मान जाती है। इधर असिस्टेंट मोयन को बताता है कि मिस्सी गायब हो गई है। मोयन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। मिस जैन कहती है कि कहीं गई होगी, परेशान मत हो। मोयन कहता है कि वो कहीं जाती तो मुझे कॉल करती। फिर वो असिस्टेंट को सभी बॉडीगार्ड को जीसू को ढूंढने के लिए कहता है। इधर मिस्टर सी उसे घर लाते हैं। मिसेस सी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उन लोगों ने जीसू को फिर से सेल कर दिया था। एक लड़का जीसू के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तभी मोयन वहाँ पर आ जाता है। जीसू काफी डर गई थी। असिस्टेंट उस लड़के को बताता है कि ये मिस्टर फू की वाइफ है। वो लड़का माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन मोयन उसे नहीं छोड़ता और जीसू को घर लेकर आता है और उसे मेडिसिन लगाने लगता है। जीसू कहती है कि आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते हैं। मेड कहती है कि बॉस को पता है कि आप डरी हुई हो, इसीलिए उन्होंने किसी मेल डॉक्टर को आने से मना किया है। जीसू मोयन से कहती है कि मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं बेबी आपको देके चली जाऊंगी।
मोयान कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जीसू कहती हैं और उस लिली का क्या। मोयान कहता है कि उसका मुझसे क्या लेना देना है। मोयान जीसू के क्लोज आता है। जीसू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मोयान कहता है कि पता है मुझे, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो खुद को कंट्रोल ना कर सकूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी असिस्टेंट मोयान को बुलाने आ जाता है। असिस्टेंट मोयान को बताता है कि जिस लड़के को हमने पकड़ा था वो भाग गया है। मोयान कहता है कि अब वो अपने बॉस के पास ही गया होगा, हमें उन सभी के बारे में पता करना है। असिस्टेंट कहता है कि आपको और मैडम को इस टाइम बाहर नहीं जाना चाहिए, ये आपके लिए खतरा हो सकता है। ये सारी बातें जीसू सुन लेती हैं क्योंकि मोयान टब में जीसू के रूम के फुटेज ओपन करके बैठा था। जीसू कहती है कि क्या आपको कोई खतरा है। मोयान कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात कर रहा था कि अब तुम्हें और केयर की ज़रूरत है। जीसू सोचती है कि मैंने साफ साफ सुना कि इनको बाहर जाने पर खतरा है। जीसू कहती है तो आप मेरे साथ घर में रहेंगे ना मेरे साथ। मोयान कहता है कि हाँ। तभी उसे मॉम की आवाज़ आती है। मिस जैन लिली को लेकर मोयान और जीसू के पास आती है और लिली से सब सच बताने को कहती है। लिली बताती है कि वो यहाँ पर मोयान को सिड्यूस करने आई थी, लेकिन मोयान ने उसे देखा तक नहीं। लिली मोयान से कहती कि मैं एक फेमस एक्ट्रेस हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। मोयान कहता है कि मेरी अपनी फैमिली है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। लिली कहती कि ये एक पुअर लड़की है, तुम्हारे लिए सुटेबल तक नहीं है। इसमें ऐसा क्या है, यही ना कि ये प्रेग्नेंट है। मोयान कहता है कि जीसू मेरी वाइफ है और मैं किसी से भी उसके बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। मिस जैन लिली को वहाँ से ले जाती है। मोयान कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी तो मैं फोर्स नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जीसू कहती कि मुझे लगता था कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मोयान कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जब जीसू ने मोयान की बात सुन ली थी तब उसके असिस्टेंट ने यह भी बताया था कि जीसू की ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ख़राब है। जीसू ये सुनकर रोने लगती है। मोयान जीसू के पास आता है, वो उसे हक कर लेती है। मोयान कहता है कि मैं कार रेडी कराता हूँ, हम दोनों चलते हैं ना ग्रैंडमा को देखने। जीसू को याद था कि मोयान को बाहर खतरा है। जीसू कह देती है कि नहीं, आप बस मेरे पास रहो, ग्रैंडमा के लिए अपने अच्छे डॉक्टर चूज़ किए हैं ना तो वो ठीक हो जाएगी। मोयान कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मोयान सोचता है कि क्या जीसू ने सब सुन लिया था। जीसू वॉशरूम चली जाती है। मोयान जीसू की ग्रैंडमा की फ़ोटो देखने लगता है। देन वो असिस्टेंट से बात करता है और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लाने को कहता है क्योंकि वो जीसू को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। असिस्टेंट कहते कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मोयान उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि इतने बॉडीगार्ड्स क्यों रखे हैं मैंने कि वो मुझे सेव भी नहीं कर सकते हैं। मोयान जीसू को लेकर बाहर आता है। जीसू कहती कि मैंने कहा था ना कि मुझे ग्रैंडमा से नहीं मिलना। मोयान कहते कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी टेंशन है, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, कोई खतरा नहीं है। जो सुनकर जीसू उसके साथ चली जाती है। रास्ते में कुछ लोग मोयान की कार का पीछा करने लगते हैं, यहाँ तक कि सब शूट भी कर रहे थे। मोयान को सर में इंजरी आ जाती है। जीसू बहुत रोने लगती है और घर वापस चलने को कहती है। मोयान कहता है कि मुझे तुम्हारी और बेबी की केयर करनी होगी, तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ, मैं आ जाऊंगा, वो लोग मेरी वजह से ये सब कर रहे हैं। जीसू कहती कि नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमारे बॉडीगार्ड्स को आ जाने दो। मोयान कहता है कि हमारे बेबीज़ के बारे में सोचो, मैं गया तो वो लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, घर पे मेरे आने का वेट करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये बोलकर मोयान कार से उतर जाता है और जीसू को ड्राइवर घर ले जाता है। मोयान एक आदमी से मिलता है जिसका नाम फेंग है। वो मोयान से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे सामने आओगे। मोयान कहता है कि 20 साल हो चुके हैं, फिर भी अभी तक तुम्हारी हरकतें चेंज नहीं हुई मेरी फैमिली को टारगेट करने की। फ्रैंक कहता है कि जब तक ये काम करेगा मैं यही करूँगा, जैसे तुम्हारे डैड को मारा था मैंने। मोयान कहता है कि जो कहना है कहो, आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। फेंग मोयान को घुटनों पर बैठने को कहता है, लेकिन मोयान फेंग के क्लोज जाने लगता है। इधर जीसू ड्राइवर से कहती कि तुम वापस नहीं चले तो मैं खुद को मार डालूंगी। जो सुनकर ड्राइवर मोयान के पास जाने लगता है। मोयान फेंग के हाथ से गन गिराकर उसे भी गिरा देता है। वो फेंग से बात कर ही रहा था तभी जीसू आ जाती है। मोयान कार में आकर जीसू से कहता है कि तुम वापस क्यों आई। इतने में मोयान बेहोशी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जीसू मोयान को घर लाती है। डॉक्टर बताते कि मोयान ठीक है, लेकिन पता नहीं उसे कब तक होश आएगा। असिस्टेंट जीसू से माफ़ी मांगने लगता है कि यह सब मेरी गलती है, मुझे बॉस को सेव करना चाहिए था। जीसू कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तुम सभी उनकी बहुत फिक्र करते हो। असिस्टेंट कहता है कि आप बॉस का ध्यान रखना। जीसू कहती है कि मेरी ग्रैंडमा को शायद कुछ नहीं हुआ है, ये सब किसी ने प्लान किया है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उन लोगों के बारे में भी पता करो। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। जीसू मोयान के पास आकर बैठ जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मोयान को होश आ जाता है। जीसू कहती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वो कहता है कि तुम मुझे हक करके जो सो रही थी। जीसू पूछती है कि वो आदमी कौन था और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो रहने दो। मोयान कहता है कि ऐसा नहीं है, वो उसे किस करने वाला था। तभी असिस्टेंट डॉक्टर के साथ रूम में आता है। असिस्टेंट जीसू से बात करने लगता है। मोयान कहता है कि एक दिन में ही तुमने बॉस चेंज कर लिया। जीसू बाहर आ जाती है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस मेडिसिन नहीं लगवा रहे हैं।
जीसू रूम में आती है। मोयन कहता है कि डॉक्टर अच्छे से मेडिसिन नहीं लगा रहे, मुझे दर्द हो रहा है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस को दर्द होने से डर लगता है। जीसू मोयन को मेडिसिन लगाने लगती है। असिस्टेंट सोचता है कि आज तक कभी भी मैंने बॉस को ये कहते हुए नहीं सुना किसी इंजरी में कि उन्हें दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहते कि बाकी सब ठीक है। मोयन डॉक्टर को आंखें दिखाने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर कहते कि इनकी बहुत केयर करनी होगी वरना इंजरी और ज़्यादा हो सकती है। जीसू कहती कि ये तो बहुत सीरियस है। डॉक्टर और असिस्टेंट रूम से चले जाते हैं। मोयन कहता है कि तो क्या हुआ, इतना तो कर सकती हो, तुम मेरी वाइफ हो। जीसू कहती कि कोई नर्स रख ले क्या। मोयन कहता कि नहीं। जीसू उसे मेडिसिन लगाने लगती है। मोयन कहता कि मुझे शावर लेना है। जीसू कहती कि मैं असिस्टेंट को बुलाती हूँ। मोयन कहता कि नहीं, तुम मेरी हेल्प करोगी, और उसका हाथ पकड़ लेता है। जीसू कहती कि याद रखना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जीसू मोयन की हेल्प करने लगती है। मोयन कहता कि तुम मुझे टच करना चाहती हो तो कर सकती हो। वो कहती कि तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं बाहर चली जाऊंगी। मोयन कहता कि ठीक है, नहीं करता ऐसी बातें। जीसू मोयन की बॉडी पर एक निशान देखकर पूछती कि ये क्या हुआ तुम्हें। वो कहता कि 20 साल पहले मुझे गोली मार दी गई थी। जीसू कहती कि तब तो तुम बहुत छोटे रहे होंगे। वो मोयन को हक कर लेती है। मोयन जीसू को बाहर जाने को कहता है। जीसू कहती है कि अब तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए। मोयन कहता है कि अब तुम रुकोगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो जीसू बाहर चली जाती है। मोयन बाहर आकर जीसू को हक करता है। तभी जीसू को थोड़ा दर्द होता है। मोयन पूछता है कि क्या हुआ। जीसू बताती कि बेबीज मेरे पेट में हिल रहे हैं। वो बेबी से बातें करने लगती है और मोयन को भी कुछ बोलने को कहती है। मोयन कहता है कि तुम लोग मोम को परेशान मत करो वरना तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जीसू कहती कि तुम मेरे बच्चों को डरा रहे हो, लेकिन सच में वो शांत हो गए हैं। मोयन कहता है कि मेरे बेबीज मेरी तरह ही है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। जीसू कहती है कि आज भी इतनी डिशेज हैं। मोयन जीसू को खाना खाने को कहता है। जीसू मोयन को टीज करने लगती है। मोयन जो भी डिश बोलता वो जीसू खुद खा लेती। फिर मोयन ऐसी डिश बोलता है जो जीसू को नहीं पसंद, जो सुनकर जीसू मोयन को खाना खिलाने लगती है। मोयन नोटिस करता है कि जीसू के हाथ दर्द कर रहे हैं तो वो कहता है कि बस अब नहीं खाना मुझे। वो कहती कि मैं अभी आ रही हूँ। तभी असिस्टेंट आता है और बताता है कि वो आदमी पकड़ा गया है जिसने आपको मारने की कोशिश की। और मिस सी की ग्रैंडमा की तबीयत सच में ख़राब है, जो सुनकर जीसू शॉक्ड हो जाती है और जो डिश उसने मोयन के लिए बनाई थी वो गिर जाती है। मोयन नीचे गिरी डिश को ही टेस्ट कर लेता है और जीसू से कहता है कि जो मुझे मारना चाहता था वो पकड़ा गया है, तुम टेंशन मत लो, हम हॉस्पिटल चलते हैं, तुम रेडी हो जाओ। जीसू रेडी होने चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि आप पहले उस आदमी से बात क्यों नहीं करते, आप उसे 20 साल से ढूंढना चाहते थे क्योंकि उसने आपके डैड को मारा था। मोयन कहते कि अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे। जीसू हॉस्पिटल आती है। वो ग्रैंडमा को देखकर बहुत अपसेट थी। वो ग्रैंडमा को सब कुछ बताने लगती है और कहती है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ बस। बाहर आकर जीसू डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा की बीमारी ठीक हो सकती है। एक डॉक्टर है मिस्टर वांसी, अभी अब्रोड से चाइना आए हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें पैसे से मतलब नहीं है। जीसू कहती कि कोई बात नहीं, मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने आज रॉयल बार में एक पार्टी रखी है। इधर असिस्टेंट मोयन से कहता है कि बॉस आप अंदर क्यों नहीं गए। मोयन कहता है कि ताकि जीसू अपनी ग्रैंडमा से बात कर सके। असिस्टेंट बताता है कि आपका फ्रेंड वांसी वापस आ गया है, वो जीसू की ग्रैंडमा की बीमारी ठीक कर सकता है। मोयन कहता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। असिस्टेंट बताता है कि आज उन्होंने एक पार्टी रखी है, आपको भी इन्वाइट किया है। मोयन कहता है कि ठीक है, चलते हैं। जीसू बाहर आती है और मोयन से कहती है कि मुझे कुछ काम है, क्या मैं जा सकती हूँ। मोयन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी को भेजता हूँ। जीसू कहती कि नहीं, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। मोयन कहता है कि ठीक है, ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट कहता है कि आपने मैडम को अकेले क्यों जाने दिया। मोयन कहता है कि मुझे पता है कि उसे कुछ नहीं होगा। असिस्टेंट कहता है कि फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो। मोयन कहता है कि मैं देख लूँगा क्या करना है। जीसू बाहर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही होती उसे, क्योंकि उसके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं था। थोड़ी देर बाद जीसू अपनी ड्रेस चेंज करके जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी उसे अंदर नहीं जाने को मिलता। गार्ड कहता है कि तुम बार बार यहाँ क्यों आ रही हो। एक आदमी जीसू को देखकर कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे खुश कर सकती हो या नहीं। जीसू उसे मना कर देती है। वो आदमी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेंबरशिप कार्ड भी दे सकता हूँ, जो सुनकर जीसू मान जाती है। वो आदमी उसे अंदर ले जाता है। एक सीन में एक लड़की मोयन के पास आती है। वो उसे वापस जाने को कहता है। मोयन का फ्रेंड जो फेमस डॉक्टर है वांसी, वो कहता है कि तुम तो बाहर जैसी जगह पर दिखते ही नहीं थे। दूसरा फ्रेंड कहता है कि तुम अभी आए हो, तुम्हें पता नहीं है अब इसकी वाइफ है। वांसी कहते कि कौन सी लड़की इसे पसंद आ गई, बहुत ब्यूटीफुल होगी वो तो, तुम उसे यहाँ पर क्यों नहीं लाए। मोयन कहता है कि वो ऐसी जगह कभी नहीं आएगी। वो आदमी जीसू को रूम में चलने को कहता है। जीसू कहती कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मैं पागल लगता हूँ क्या, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, समझी। वो जीसू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मोयन कहता है कि क्या तुम लोगों को किसी की आवाज़ आ रही है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें क्या करना है किसी से। जीसू उस आदमी को बताती है कि मैं मिस्टर फू की वाइफ हूँ, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो आदमी हंसने लगता है और जीसू को थप्पड़ भी मार देता है।
जीसू भागकर मोयान के पास आ जाती है। मोयान के फ्रेंड्स कहते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आ गए। मोयान जीसू को गुस्से में कहता है कि मेरी तरफ देखो। जीसू कहती कि इस आदमी ने मुझे बुली किया और मुझे थप्पड़ भी मारा। मोयान असिस्टेंट से उस आदमी को मारने को कहता है और जीसू को बाहर ले जाता है। जीसू उसे सब बताती है कि वो यहाँ पर वांसी से मिलने आई है। मोयान कहता है कि आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, समझी। मैं भी यहाँ ग्रैंडमा के लिए ही आया हूँ ना, जो भी बातें मुझसे बता सकती हो ना, कुछ हो जाता तो। जीसू उससे माफ़ी मांगती है। मोयान जीसू को अंदर ले जाता है। मोयान का एक फ्रेंड जीसू के बारे में बेकार की बातें करने लगता है कि तुम इसे अंदर क्यों लेकर आए हो, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। मोयान कहता है कि बकवास मत करो। वो वांसी को बुलाता है। वो जीसू से कहता है कि यही है वो जिसे तुम ढूंढ रही थी। मोयान के फ्रेंड समझ जाते हैं कि जीसू मोयान की वाइफ है। वो दूसरे फ्रेंड से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वांसी कहता है कि मैंने मोयान से तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में बात की है। इस बीमारी के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। वो जीसू से मजाक कर रहा था। जीसू मोयान से कहती कि मुझे कुछ बात करनी है, घर चलते हैं हम। मोयान घर आकर मैट से डिनर बनाने को कहता है और जीसू से पूछता है कि बोलो क्या कहना है। जीसू कहती कि मुझे पैसे उधार चाहिए, मैं बाद में वापस कर दूंगी। मोयान कहता है कि तुम्हें उधार लेने की क्या ज़रूरत है। जीसू कहती कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। मोयान कहता है कि ठीक है, हम शादी कर लेते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों ना हम अभी मैरिज सर्टिफिकेट ले लें, जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। जीसू कहती कि ठीक है। तभी मेड नूडल्स लेकर आती है। मोयान को तभी वांसी का कॉल आता है। मोयान कहता है कि तुमने उसे डरा दिया है। वांसी कहता है कि तुम्हारे लिए ही किया है मैंने। मोयान कहता है कि अब ऐसा मत करना। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके एक हेल्प करने को कहता है। नेक्स्ट डे मोयान जीसू को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कहता है। जीसू कहती है कि हमेशा मेरे डैडी मुझे कंट्रोल करते आए हैं, मैं तुम्हें हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक नहीं दे सकती। मोयान कहता है कि मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। तभी मेड बुक लेकर आती है। जीसू कहती है कि तुम्हें कहाँ मिली है। मोयान कहता है कि बस मिल गई, अब चलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने। जीसू मान जाती है। सिविल अफेयर ब्यूरो के बाहर आकर जीसू सोचती है कि अब मैं सच में मैरिड हूँ। मोयान कहता है कि क्या सोच रही हो। जीसू कहती है कि डिवोर्स सर्टिफिकेट भी ऐसे ही रहता है ना। मोयान जीसू को किस करता है और कहता है कि डिवोर्स की बात भी मेरे सामने मत करना कभी। वो जीसू को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मोयान जीसू को अपने डेड की ग्रेव पर लाता है। जीसू मोयान के डेड से बात करती है कि मैं मोयान की केयर करूंगी और हमारे बेबीज को भी आपसे मिलाने लाऊंगी। मोयान 2 रिंग निकालता है। एक रिंग वो जीसू को पहनाता है और जीसू और मोयान एक दूसरे को हक करते हैं। देन मोयान जीसू को अपनी कंपनी लाता है। जीसू कहती कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। मोयान जीसू को अंदर ले जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर सभी एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं और असिस्टेंट से कहते हैं कि क्या यही मिसेस फू है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ। मोयान असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि मेरी वाइफ ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है, उसके लिए खाने को लेकर आओ। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। मोयान कहता है कि आज सभी अपनी रिपोर्ट देंगे मुझे। ऑफिस में आकर जीसू कहती कि तुम सबके सामने ऐसा क्यों बोल रहे थे। मोयान कहता है क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो। जीसू कहती कि इसीलिए मुझे यहाँ लाए हो ना। तभी एक एम्प्लॉय फाइल लेकर आता है। जीसू बाहर जाने लगती है लेकिन मोयान उसे जाने नहीं देता। बहुत देर तक मोयान सबकी फाइल चेक कर रहा था। जीसू सो जाती है। मोयान जीसू की फ़ोटो लेने लगता है। जीसू की नींद खुल जाती है। वो कहती कि मैं यही सो गई थी। वो कहता है कि कोई बात नहीं। जीसू कहती कि तुम दिखाना चाहते थे ना, इसीलिए यहाँ ले आए। मोयान कहता है कि हाँ, कि मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। फिर वो कहता है कि शायद हमारा बेबी अब थोड़ा बड़ा हो रहा है। जीसू कहती कि हाँ, हम डॉक्टर से कह के इन्हें देख सकते हैं। मोयान जीसू को हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी और बेबी की बहुत केयर करूँगा हमेशा। अब जीसू और मोयान घर आते हैं। तभी वांसी आता है और बताता है कि ग्रैंडमा की हालत कुछ ठीक नहीं है, वो ये सर्जरी नहीं सह पाएगी, उनकी किडनी, लीवर सब कुछ खराब हो चुका है। जीसू ये सुनकर परेशान हो जाती है। मोयान कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें सॉल्यूशन ढूंढना होगा, तुम तो एक बेस्ट डॉक्टर हो ना। वांसी कहता है लेकिन सब कुछ मेरे हाथ में थोड़ी है। मोयान कहता है कि कैसे भी सब ठीक करने की कोशिश करूं। वो जीसू को लेकर रूम में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में मोयान जीसू के पास आता है और कहता है कि रोना चाहो तो रो सकती हो तुम। जीसू मोयान को हक कर लेती है। मोयान कहता है कि टेंशन मत लो, ग्रैंडमा ठीक हो जाएगी। जीसू मोयान को पहली बार हस्बैंड कहती है, जो सुनकर मोयान खुश हो जाता है। जीसू मोयान को डिनर करने को कहती है। डिनर करते टाइम जीसू फ़ोन चला रही थी। तभी उसे अपनी एक पोस्ट दिख जाती है कि वो मोयान को फंसा रही है। मोयान कहता है कि लोगों के पास और कोई काम नहीं रहता क्या। जीसू पूछती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि ये कैसा क्वेश्चन है। जीसू कहती कि मुझे जानना है, ऐसी कई लड़कियां हैं जो तुम्हें बेबी दे सकती थी, लेकिन तुमने मुझे क्यों चूज़ किया। तुम इतने रिच हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मोयान कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं बेबीज़ की वजह से तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर जीसू शॉक्ड हो जाती है और कहती कि खाना खाओ पहले। नेक्स्ट सीन में जीसू मोयान के बारे में ही सोच रही थी और अपने कपड़े लाना भूल गई थी। जीसू मोयान को कपड़े देने को कहती है। मोयान अचानक अंदर आ जाता है।
जीसू उसकी आंखें बंद कर लेती है। मोयान कहता है कि मैं तुम्हें पहले देख चुका हूँ। वो उसे कपड़े देता है और रूम में जल्दी आने को कहता है वरना उसे ठंड ना लग जाए। जीसू बाहर आती है तो मोयान बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। जीसू कहती कि मैं तुम्हें मिस करूंगी। वो कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मोयान जीसू को एक स्मॉल बॉक्स देता है और कहता है कि ये हमारी फैमिली की निशानी है। कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुम बस ये स्टोन दिखाकर किसी को भी बता सकती हो कि तुम फू फैमिली से हो। जीसू कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मोयान कहता है कि ये बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। जीसू कहती कि ठीक है और सो जाती है। नेक्स्ट डे मोयान अब्रोड जाता है और एक डॉक्टर से मिलता है। मोयान यहाँ पर जीसू की ग्रैंडमा के लिए मैचिंग ऑर्गन्स लेने आया था, लेकिन वो डॉक्टर मोयान का दुश्मन था। वो मोयान से कहता है कि 1 साल पहले तो तुमने लगभग मुझे मार ही डाला था, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा। मोयान कहता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मुझे ऑर्गन्स चाहिए। वो डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वो मोयान को एक चाकू देता है और कहता है कि ये तुम खुद को मारो, फिर मैं तुम्हें मैचिंग ऑर्गन्स दे दूंगा। असिस्टेंट मोयान को कुछ भी करने से मना कर देता है, लेकिन मोयान उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम जीसू और उसके ग्रैंडमा का ध्यान रखना और जीसू को इस बारे में कुछ भी मत बताना। मोयान खुद को चाकू मार लेता है। डॉक्टर उसे ऑर्गन्स दे देता है। असिस्टेंट वो लेकर वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर कहता है कि कौन तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमने ये सब कर लिया। तभी उन्हें पुलिस की आवाज़ आती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को बुलाने की। मोयान बेहोश हो जाता है। फिर हम 4 महीने बाद का सीन देखते हैं। असिस्टेंट जीसू को बताता है कि आपकी ग्रैंडमा सर्जरी के बाद ठीक है। जीसू पूछती कि मोयान कहाँ है। असिस्टेंट कुछ नहीं कहता। जीसू कहती कि इतने महीने हो गए, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, बताओ कहाँ है मोयान। असिस्टेंट कहता कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, आप टेंशन मत लो अभी। ग्रैंडमा और मिस जैन जीसू को समझाने लगती है। तभी असिस्टेंट को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिसके बाद असिस्टेंट सबको मोयान के पास ले जाता है और उन्हें सच बताता है। मिस जैन कहती है कि ये बिल्कुल पागल हो गया है, हमें ये सब क्यों नहीं बताने दिया तुमने। असिस्टेंट कहता है कि वो नहीं चाहते थे कि आप लोग परेशान हो जाएं। जीसू वांसी से पूछती कि मोयान ठीक है ना। वांसी कहता है कि वो शायद अब कभी नहीं उठ पाएगा, बहुत सीरियस है। जो सुनकर जीसू बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट कहता है कि आपने तो कहा था कि बोस ठीक है। वांसी कहता है कि मैं बस जीसू को डरा रहा था। तभी मोयान को होश आ जाता है और वो वांसी पर गुस्सा करने लगता है। वांसी वहाँ से चला जाता है। मोयान जीसू के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताते कि वो बेहोश है। मोयान जीसू को उसके रूम में लेकर आने को कहता है। असिस्टेंट जीसू को लेकर आता है। मोयान जीसू को देखकर खुश था। तभी जीसू को होश आ जाता है। वो मोयान से पूछती है कि तुम इतने टाइम तक वापस क्यों नहीं आए, पता है मैं कितनी टेंशन में थी। मोयान उसे किस करता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जीसू वॉशरूम जाने को कहती है। मोयान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जीसू कहती है कि तुम भी इंजर्ड हो, रेस्ट करो, मैं खुद जा सकती हूँ। लेकिन तभी जीसू को दर्द होने लगता है। मोयान डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि कुछ करो, मेरी वाइफ इतना दर्द नहीं सह सकती है। जीसू कहती है कि मुझे डर लग रहा है। वो मोयान को साथ चलने को कहती है। मोयान कहता है कि हाँ मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। जीसू को डिलीवरी रूम में लाया जाता है। मोयान भी उसके साथ आता है। जीसू को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मोयान डॉक्टर पर ही गुस्सा कर रहा था। थोड़ी देर में जीसू 3 बेबीज़ को बर्थ देती है। मोयान जीसू से बात करने लगता है और सबसे पहले अपनी डॉटर को देखता है। जीसू को ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। मोयान कहता है कि कुछ नहीं होगा तुम्हें। जीसू कहती है कि मैं ना रहूं तो बेबीज़ का ध्यान रखना। मोयान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जीसू बेहोश हो जाती है। अब मोयान को बाहर कर देते हैं। वो फिर भी डॉक्टर पर गुस्सा कर रहा था। मिस जैन मोयान को समझाने लगती है। मोयान डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। मोयान भारी वेट करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि ब्लीडिंग रुक गई है, बस कुछ टाइम अच्छे से केयर करने की ज़रूरत है। 3 साल तक जीसू को दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। मोयान कहता है कि अब मेरी वाइफ कोई बेबी नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता कि ये पेन वो दोबारा सहन करे। नेक्स्ट डे जीसू को होश आता है। वो मोयान से पूछती कि बेबीज ठीक है। मोयान कहता है कि मुझे नहीं पता। जीसू कहती कि तुम उन्हें देखने नहीं गए। मोयान कहता है कि बेबीज ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मुझे तो बस तुम चाहिए। जीसू कहती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, वो हमारे ही बेबीज हैं और तुम उनके डैड हो तो उनकी भी केयर करो। मोयान कहते हैं कि हाँ समझ गया मैं। कुछ दिन बाद वो लोग घर आते हैं। मोयान जीसू के पास आता है और कहता है कि अब सारा दिन तुम बेबीज़ को देखती हो, अपने हस्बैंड की भी केयर करनी चाहिए ना। वो उसे रूम में चलने को कहता है। जीसू कहती कि मुझे बेबीज़ के पास रहना है, लेकिन मोयान उसे रूम में ले जाता है और कहता है कि कुछ बोलो। जीसू कहती कि मेरा मूड नहीं है। मोयान कहता है कि मेरा मूड तो है और उसे किस करने लगता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।